हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिओद का फर्स्ट चैप्टर जो बीए फर्स्ट ईयर क्लास का है और हिंदी साहित्य सब्जेक्ट का है, जिसमें जो लेखक हैं उस बुक के जितने भी लेखक हैं हमने उनके नाम लिखे हैं, उनके आगे उनकी रचनाओं के नाम भी लिखे हैं। जैसे कि हरिओद एक लेखक हैं, उनके जो रचना है उनका नाम है श्याम संदेश। और मैथिली शरण गुप्त जो लेखक हैं उनकी रचना है चित्रकूट में राजभाषा। और जयशंकर प्रसाद उनकी रचना है करुणा की कछार, बीती विभावरी वे दीन पेशोलों की प्रतिध्वनि। और सुमित्रा नंद पंत और पर्वत प्रदेश में पावस, मौन निमंत्रण, नौका विहार, द्रुत चरो, बापू के प्रति ताज, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और आगे जैसे कि महादेवी वर्मा है, उनकी रचना होती है वसंत रजनी, जीवन विरह का जलजात, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, रूप से तेरा घन केश पाश, मैं नीर भरी दुख की बदली, मंदिर का द्वीप। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जागो फिर एक बार, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा गहन है यह अधिकार, स्नेह निर्जर बह गया है। और दिनकर की रचनाएं हैं अनल किरीट, नारी और प्रतिशोध जी। ये सभी रचनाएं आपके लिए एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इन रचनाओं के इनके सामने लिखी हुई हैं, उन रचनाओं का लिख सकते हैं आप एग्ज़ाम में। अज्ञेय की रचना है बावरा अहेरी, नदी के द्वीप और हरी घास पर क्षण भर। ये सभी रचनाएं जो हमने आपको अभी बताई हैं वो हिंदी साहित्य की जो बुक हैं उनके सब चैप्टर हैं, और सब चैप्टर में इन सब लेखकों के नाम आते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अब हमारा पाठ स्टार्ट होता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। उसके बारे में हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि जन्म हरिओद जी का जन्म 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। और उनकी शिक्षा ना घर पर ही हुई, और उन्होंने उर्दू, फारसी, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की है। साहित्य में उन्होंने जीवन समर्पित किया, और 1923 में उन्होंने अपना जीवन साहित्य में समर्पित किया। उनकी एक सरकारी नौकरी थी, उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर अपना जीवन साहित्य में समर्पित किया था। वो कानूनगो भी रहे हैं। उनके बहुत सारे काव्य ग्रंथ हैं, जैसे कि प्रिय प्रवास जो कि 1914 में बना हुआ है, प्रति प्रसून, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास, पारिजात और प्रेम पंचत आदि। और ये सभी जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो रीट हैं, सेकंड ग्रेड आदि एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इनको लिख लीजिए, आप याद कीजिए। और आगे जैसे कि हरिओद के महाकाव्य हैं प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, और ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है एग्जाम में कि प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास किसके महाकाव्य हैं, तो आपको लिखना है हरिओद जी के महाकाव्य हैं। और हरिओद जी ने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो हरिओद जी ने लिखा है। और श्रीधर पाठक के बाद खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिष्कृत करने का श्रेय भी हरिओद जी को जाता है। और इन सभी नोट्स की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से अपने नोट्स देख सकते हो। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंड ग्रेड रीट और व्याख्याता परीक्षा और हाँ, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन से आपका जो चैप्टर है हिंदी साहित्य का फर्स्ट, वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं कि प्रिय प्रवास में किसका वर्णन किया गया है। तो प्रिय प्रवास में ना राधा श्री कृष्ण के वियोग को आधार बनाकर, ओनली फॉर राधा कृष्ण हैं, उनके जो वियोग को आधार बनाकर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और प्रकृति का चित्रण, भारतीय नारी का आदर्श मर्यादा के बारे में बताया गया है। और वे इस महाकाव्य में वियोगी ही नहीं रहे, मतलब कि जो राधा कृष्ण हैं इस महाकाव्य में वियोगी ही नहीं रहे हैं, बल्कि राष्ट्र और समाज सेवा के लिए भी आदर्श नायक नायिका हैं। वे अपने प्रिय के वियोग की अपेक्षा समष्टि के प्रति अधिक समर्पित हैं। नंद और यशोदा का अपने पुत्र के प्रति जो वात्सल्य है वो भी इस महाकाव्य में अभिव्यक्त हुआ है। और यदि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है कि प्रिय प्रवास में किसका वर्णन किया गया है, तो आप ये सभी जो आपके नोट्स में अभी हमने लिखा हुआ है वो सब आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। और प्रिय प्रवास में जो भाषा हुई है ना व्यक्त, वो भाषा संस्कृत समासांत पदावली क्लिष्ट खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, और हिंदी का प्रयोग हुआ है, जिसमें ओज, भावात्मकता और सरलता भी है। परंपरागत छंद अपनाकर लयात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है।
वैदेही वनवास में किसका वर्णन है? तो आप सभी जानते हो, राम कथा को तो सभी जानते ही हो। उस राम कथा को आधार बनाकर उन्होंने सीता का जो वनवासी जीवन व्यतीत किया, उन्होंने उनमें सीता के क्या कठिनाइयाँ आई, श्री राम का जो शील, शक्ति और सौंदर्य का भी वर्णन है कि श्री राम के सौंदर्य का, उनके शील का, उनकी शक्ति का भी वर्णन किया गया है वैदेही वनवास में। और जो वैदेही वनवास है वो भी हरिऔध का ही एक महाकाव्य है। और रस कलश में किसका वर्णन किया? तो जो रस कलश है वो भी हरिऔध का रीति ग्रंथ है। उन्होंने उसमें सुंदरता, श्रृंगार आदि का अच्छे से वर्णन किया, इसीलिए ये रीति ग्रंथ है। इसमें रस के स्वरूप, प्रकार, नायिका के भेद, रीत वर्णन मुख्यतः हुआ है। और भाषा शैली है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। चुपते चौपते, चोखे चौपते बोलचाल में हरिऔध ने मुहावरेदार, सरल, तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। और उनकी भाषा शैली थी जो मार्मिक और भावपूर्ण थी, उनमें अनेक भावों का वर्णन है। हरिऔध की कलात्मक विशेषताएं बताइए। जैसे कि क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपके हो सकता है कि लोकोक्ति, मुहावरों, लाक्षणिकता, वर्णात्मकता, अलंकार रहित सौंदर्य और समासांत व सरल पदावली की युक्त हुई है। हरिऔध की खड़ी बोली की प्रिय प्रवास नामक ग्रंथ पर कौन सा पुरस्कार मिला है हरिऔध को, है ना? तो हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक हिंदी का जो प्राप्त हुआ है हरिऔध जी को, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा के कारण हिंदी साहित्य में इन्हें किस रूप से स्मरण किया गया? मतलब कि इस प्रश्न का अर्थ होता है कि हिंदी साहित्य में उन्होंने बहुत योगदान दिया, तो उनकी हिंदी साहित्य में उन्होंने किस रूप में स्मरण किया जाता है? तो अब सेकंड क्वेश्चन, मिथिला शरण गुप्त से पूर्व खड़ी बोली हिंदी को पूरी तरह से परिनिष्ठित और परिष्कृत करके प्रतिष्ठित करने वाले सराहनीय कार्य किसने किया है? तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य हरिऔध ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हमने आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय के बारे में बताया है। और अगला वीडियो हमारा जो श्याम संदेश, इनकी ही जो रचना है उनके बारे में है, जो BA फर्स्ट ईयर की जो हिंदी क्लास है उनका चैप्टर है श्याम संदेश। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो श्याम संदेश पर भी एक वीडियो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।